नवामकोर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट के पाठ भय के विषय में। भय निबंध एक मनोविकार पर आधारित निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 2 में मनोविकारों पर आधारित निबंध लिखे हैं और उन्हीं में से एक निबंध है भय, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में भय क्या है। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से अर्थ है जब वो सामने आता है तो एक प्रकार का आवेगपूर्ण, तेज, स्तंभ कारक जो कि मस्तिष्क में बना रहता है, ऐसा मनोविकार उत्पन्न होता है, उसी को भय कहते हैं। तो भय को परिभाषित किया है और उन्होंने बताया है कि आपदा की भावना या दुख का कारण जब हमारे सामने हो तभी भय की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। दुख का कारण दोनों में होता है, भय में भी और क्रोध में भी। लेकिन भय में जब तक दुख के कारण का सामना ना हो तब तक भय की उत्पत्ति नहीं होगी और हम उसकी पहुंच से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्रोध में हम दुख के कारण को प्रभावित करने के लिए हम उस पर क्रोध करते हैं, जिससे वो प्रभावित हो जाए और दुख देना बंद कर दे। तो कह सकते हैं कि क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच के बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। जब तक दुख का कारण नहीं मालूम होगा तब तक क्रोध नहीं आएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको कि ट्रेन में या बस में हम जाते हैं तो किसी का हमें धक्का लग जाता है, क्रोध नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम होता है कि उसने जो हमें दुख पहुंचाया है, अर्थात धक्का लग गया है, वो उसने जानबूझकर नहीं किया है, इसलिए क्रोध नहीं आएगा। क्रोध तभी आता है जब हमें ये मालूम हो कि दुख हमें जानबूझकर पहुंचाया गया है। अब बात करते हैं भय का विषय कितने रूप में आता है। तो भय का विषय दो रूप में आता है, एक साध्य और दूसरा असाध्य। साध्य विषय है ऐसा भय जिसको हम अपने प्रयत्न के द्वारा, प्रयास के द्वारा, अपने साहस से, शक्ति से उसको अपने बस में कर लें, अर्थात उस भय को हम दूर कर दें, तो वो विषय साध्य कहलाता है। लेकिन एक भय ऐसा होता है कि जिसको हम अपनी शक्ति से उस भय को ख़त्म नहीं कर सकते, उस दुख के कारण को ख़त्म नहीं कर सकते, या हमारे अंदर वो बाहुबल नहीं होता, शक्ति नहीं होती, साहस नहीं होता, तो हम उसको असाध्य मान लेते हैं। तो दो स्थितियों में आता है, साध्य और असाध्य। साध्य विषय वह है जिसको हम प्रयास के द्वारा उस भय से दूर हो सकते हैं, और असाध्य भय जिसको हम प्रयास के द्वारा भी उससे दूर नहीं हो सकते। अब बात करते हैं हम भय के अंग। भय के अंग हैं कायरता, जिसको भीरुता भी कहते हैं, दूसरा आशंका। जब भय स्वभावगत हो जाता है, अर्थात हमारे स्वभाव में ही समाहित हो जाता है, वो हमेशा बना रहता है भय, तब वो भय कायरता या भीरुता कहलाता है। और ये पुरुषों में भारी दोष माना जाता है। स्त्रियों की भीरुता या उनकी कायरता को समाज में उसकी निंदा नहीं होती है, लेकिन पुरुषों के कायरता की समाज में निंदा की जाती है। पुरुषों की भीरुता की या कायरता की पूरी निंदा होती है समाज में।
ऐसा लगता है कि बहुत पुराने समय से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। भीरुता या कायरता का भाव कब आता है? इसका संयोजन होता है दो प्रकार से। या तो हमारे अंदर दुख को सहन करने की क्षमता ना हो, और दूसरा हमें अपनी शक्ति का विश्वास ना हो। जब हमें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होता है तब हम भयभीत हो जाते हैं कि हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे, इस दुख को दूर नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, उससे जो हमें कष्ट होने वाला होता है उसको सहन करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे मान लो कोई एक डंडा लेकर आपके पीछे आपको मारने को आ रहा है, तो आप उसको देख रहे हो कि इससे आपने सोच लिया कि इसको हम सहन नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी तो आप भाग जाएंगे। तो ये भय क्या है? क्लेश सहन ना करने की क्षमता, अर्थात दुख को सहन करने की अक्षमता या क्षमता ना होना। दूसरा, अपनी शक्ति पर अविश्वास, यानी हम उसको रोक नहीं पाएंगे, वो हम पर प्रहार करेगा, हम रोक नहीं पाएंगे, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है। ये दो कारण होते हैं कायरता के, जो हमारे अंदर कायरता का भाव पैदा करते हैं। जीवन के और भी क्षेत्रों में भीरुता दिखाई देती है, कायरता दिखाई देती है। व्यापारियों में कई व्यापारी अर्थ हानि के भय से नए व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। उन्हें लगता है कि घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसलिए जो है वो नया कार्य नहीं करते। विद्वानों की बात की जाए तो जो भीरू पंडित होते हैं, अर्थात कायर पंडित होते हैं, कायर विद्वान होते हैं, वो अपने मानहानि सहने की अक्षमता के कारण, कहीं ऐसा ना हो मैं शास्त्रार्थ करूं और उससे पराजित हो जाऊं तो मानहानि हो जाए, इस वजह से वो शास्त्रार्थ नहीं करते। उन्हें अपने विद्या या बुद्धि पर विश्वास नहीं होता, अविश्वास होता है। तो दो कारण होते हैं कायरता के। पहले बताया मैंने आपको, क्लेश सहन यानी दुख सहन करने की अक्षमता, और दूसरा अपनी शक्ति पर अविश्वास होना। एक प्रकार की भीरुता ऐसी भी होती है, कायरता ऐसी भी होती है जिसकी प्रशंसा होती है समाज में, वह धर्म भीरुता है। धर्म से डरने वालों की समाज में प्रशंसा की जाती है, मगर हमारे लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। धर्म से डरना यानी किसी डर से हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि वो काम हम करें ही ना। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो कोई एक चोरी करता है और चोरी करने से उसको भय भी लगता है, और भय काहेगा है उसको? कानून का, न्याय का। तो वो इसलिए चोरी नहीं कर रहा है क्योंकि उसको दंड मिलेगा। तो इससे अच्छा वो है जो चोरी करने को ही बुरा मानता है। तो लेखक ने कहा है कि जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उनकी अपेक्षा वे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। अब बात करते हैं आशंका। तो दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि हमें भय होता है, लेकिन वो भय तीव्र नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि कष्ट पहुंचने वाला है, दुख पहुंचने वाला है, लेकिन उसमें अनिश्चितता होती है। तो दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य, यानी उसमें तीव्रता नहीं होती है, ऐसा भय होता है, उसे आशंका कहते हैं। इसका संचार धीमा होता है लेकिन ज़्यादा समय तक होता है, अधिक काल तक रहता है। और वो अधिक काल क्या है? जब तक वो दुख का कारण हमारे सामने नहीं आता है तब तक वो भय बना रहता है। जैसे आसमान में बादल हैं तो किसान चिंतित है कि पानी ना गिर जाए, तो ये आशंका है उसकी। जब तक आसमान में बादल रहेंगे तब तक वो उसको आशंका रहेगी। लेकिन जैसे ही वो बादल, मगर ऐसा नहीं है कि वो बादलों को देखकर अपना काम करना छोड़ दे,
काम में लगा रहेगा, दूसरे काम भी करता रहेगा, लेकिन उसको आशंका बनी रहेगी कि पानी ना गिर जाए और फसल नष्ट ना हो जाए। और ये कब तक रहेगा? जब तक आसमान में बादल रहेंगे, यानी संचार काल। जब तक बादल रहेंगे वो संचार काल है, और वो भय उसके अंदर धीमी अवस्था में बना रहेगा, ये आशंका है। क्रोध और बैर की बात करते हुए लेखक ने कहा है कि क्रोध जब सुषुप्त अवस्था में होता है तो वो बैर का रूप ले लेता है। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि कोई हमें कष्ट पहुंचाता है, और कष्ट पहुंचाने के बाद हम उससे प्रतिकार उसका नहीं कर पाते हैं, उसका बदला नहीं ले पाते। मान लो कोई आपको दुख पहुंचाकर चला गया, तो ऐसे में आपके अंदर जो भाव आएगा वो क्रोध का होगा। मगर क्रोध प्रतिकार चाहता है, तुरंत आप उसको क्रोध नहीं कर पाए, वो भाग गया, तो वो क्रोध आपका मस्तिष्क में बना रहेगा, और जब तक बना रहेगा जब तक वो व्यक्ति आपके सामने दोबारा नहीं आएगा। तो सुषुप्त अवस्था में क्रोध बैर के रूप में बना रहेगा। शुक्ल जी ने बताया है, उन्होंने एक सूक्ति कही है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जिस तरह किसी भी फल को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम उसका अचार बना लेते हैं, मसाले डालकर, तेल डालकर उसको रख लेते हैं और ज़्यादा समय तक उपयोग कर लेते हैं, उसी प्रकार क्रोध जब हमारे मस्तिष्क में ज़्यादा समय तक बना रहता है तो वो बैर का रूप ले लेता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। भय का सामाजिक प्रभाव, हम बात करेंगे कि भय समाज में कैसे आता है या किस समाज में ज़्यादा पाया जाता है। तो भय उन जातियों में ज़्यादा पाया जाता है जो जंगलों में रहती हैं, जिनका परिचय कम लोगों से होता है, इसलिए उनमें नए लोगों से मिलने पर भय का भाव आ जाता है। जितना ज़्यादा परिचय होगा उतना भय कम होता जाएगा। तो भय का परिहार क्रमशः होता है, धीरे धीरे होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, बच्चों में भय ज़्यादा पाया जाता है। छोटा बच्चा है, पहले वो अपने माँ के पास जाता है, दूसरे लोगों के पास नहीं जाता है, क्योंकि उसको लगता है ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, परिचय नहीं होता है। फिर वो पिता के पास, भाई बहनों के पास, और धीरे धीरे जो है फिर वो दरवाजे तक जाता है, दरवाजे के बाहर मोहल्ले में खेलने जाता है, फिर स्कूल जाता है। स्कूल जाने में भी उसको भय रहता है, तो एक दो दिन वो रोता है, लेकिन जब वो परिचय उसका बढ़ जाता है तो वो स्कूल का भय भी उससे कम हो जाता है। तो ऐसे ही समाज में जो है मनुष्य का भय धीरे धीरे जैसे जैसे उसका परिचय बढ़ता जाता है वैसे वैसे भय कम होता जाता है। इसका कुछ तो बाहुबल से यानी अपनी शक्ति से और ज्ञान के द्वारा इस भय को कम किया जा सकता है। हमारी मनुष्य जाति की सभ्यता का विकास का भी यही क्रम रहा है। जैसे जैसे जो है हम शिक्षित होते गए वैसे वैसे भय कम। आजकल आपने देखा होगा, पहले भूतों का भय बहुत पाया जाता था, लेकिन अब भूतों का भय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पशुओं की बाधा भी दूर हो गई है, पशुओं का भय भी खत्म होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भय कम होता जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले भैंस तो आपने सभी जानते होंगे, भैंस देखी होगी, कितना विशालकाय जानवर होता है, लेकिन हमें उससे भय नहीं होता है। कारण क्योंकि हमें मालूम है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन कल्पना कीजिए कि जब पहली बार किसी ने भैंस को देखा होगा तो वो उसको देखकर भयभीत हो गया होगा, लेकिन उसके बारे में धीरे धीरे उससे परिचय बढ़ाकर, उसके बारे में जानकर वो भय खत्म हो गया। आज भी हम सर्प से डरते हैं, सांप से डरते हैं, सभी सांपों से डरते हैं, कारण कि हम सभी सर्पों के बारे में नहीं जानते हैं। हमें नहीं मालूम कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा नहीं है, इसलिए हम सांप को देखकर डर जाते हैं। लेकिन
जो सपेरा होता है वो जानता है कि किस सांप में जहर है, किस में नहीं है, कहाँ जहर पाया जाता है सांप के शरीर में, ये उसको मालूम है, तो सपेरे को उससे भय नहीं लगता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, यदि हम सांप के बारे में जान जाएंगे तो हमें भी सांप से भय नहीं लगेगा। तो अपने ज्ञान से, बुद्धि से और शरीर बल से हम भय को दूर कर सकते हैं। लेकिन समाज में सभ्यता का विकास तो हुआ, लोगों में भय कम हुआ, भयभीत करने वाले कम हुए, लेकिन भय देने के तरीके बदल गए। आज मनुष्य को मनुष्य से भय बना हुआ है। जानवरों से भय खत्म हो गया, भूतों का भय खत्म हो गया, लेकिन मनुष्य का मनुष्य से भय खत्म नहीं हुआ। सिर्फ तरीके बदल गए, दुख देने के तरीके बदल गए, कष्ट पहुंचाने के तरीके बदल गए। अब सीधा सीधा किसी पर कोई आक्रमण नहीं करता है, सीधा सीधा किसी को भयभीत नहीं करता है, लेकिन कानूनी तौर पर नकली दस्तावेजों के, झूठे गवाहों के द्वारा, कानूनी बहस के द्वारा वह व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचा रहा है। परिणाम एक ही है, लेकिन तरीका बदल गया है। तो बात हम कर रहे थे सामाजिक प्रभाव की, तो दुख देने का, भय पहुंचाने का, भयभीत करने का तरीका बदल गया, लेकिन भय अभी भी समाज में व्याप्त है। भय का परिहार क्रमशः होता है। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, अपने शारीरिक बल को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे भय खत्म होता जाएगा। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होगा, वैसे वैसे भय का परिहार होगा, क्रमशः होगा। हमने भी एकदम से ऐसा विकास नहीं कर लिया। समाज का विकास धीरे धीरे होता है, क्रमशः होता है। ऐसे ही भय का परिहार भी जो है क्रमशः होता है, धीरे धीरे होता है। अब बात करते हैं निर्भयता के लिए अपेक्षित बातें। समाज में निर्भय रहना है तो क्या करना होगा? तो समाज में निर्भय रहने के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। एक तो कोई हमें दुख ना पहुंचाए और हमसे किसी को दुख ना पहुंचे, अर्थात हमें कोई भयभीत ना कर पाए और हमसे कोई भयभीत ना हो। क्योंकि जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार आतंक मुक्त होने का भी अधिकार है। लेकिन हम जिस समाज में काम करते हैं, कर्म क्षेत्र में जाते हैं, तो कर्म क्षेत्र में रहकर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, यानी प्रयत्न के द्वारा हम अपने सुख को प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार निर्भय रहने के लिए भी प्रयत्न करना जरूरी है। तो निर्भयता के संपादन के लिए, निर्भय बनने के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह है कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, और दूसरी है कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सकें। पहली बात का संबंध उत्कृष्टशील से है। हमारा चरित्र अच्छा होगा तो दूसरे हमसे भयभीत नहीं होंगे, और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। दूसरा हमारे पास शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, साहस होगा, तो दूसरे हमें कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे, भयभीत नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस संसार में किसी को ना डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं होती। यदि हम किसी को नहीं डराएंगे तो दूसरा हमें नहीं डराएगा, ये आवश्यक नहीं है। वो हमें भयभीत कर सकता है, क्योंकि साधु से साधु यानी सज्जन से सज्जन स्वभाव वाले को भी क्रूर लोभी यानी जो अपने लाभ के लिए अत्याचार के द्वारा उसको कष्ट पहुंचा सकते हैं। दुर्जनों के द्वारा, दुष्ट लोगों के द्वारा दुख पहुंचता ही है। इसलिए उनके प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। इसलिए जो है कहीं कहीं हमें भय संचार की भी आवश्यकता होगी। यानी जब हमें कोई क्रूर या दुष्ट व्यक्ति कष्ट पहुंचाएगा, भयभीत करेगा, तो हमें भी अपने साहस से, बाहुबल से उसको भयभीत करना होगा, जिससे वो हमें दुख ना पहुंचा सके। तो आज हमने बात की भय की, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
चिंतामणि में भाग 2 में इस निबंध को लिखा है और इसका विश्लेषण किया है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए पाठ वापसी के साथ।